बॉबी देओल एंड आलिया भट्ट फाइट रूमर्स, क्या ये सच है? रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी रामायण पर इम्तियाज अली ने क्या कहा? माधुरी दीक्षित ने ऐश्वर्या राय को कैसे सपोर्ट किया? जानेंगे ये सब अपडेट इसी वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हो बॉलीवुड मार्ग। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की जो पहली अपडेट है वो है बॉबी देओल और आलिया भट्ट को लेके। अभी यशराज प्रोडक्शंस के अंदर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है अल्फा, जो एक स्पाई बेस्ड मूवी है और इस मूवी में आलिया भट्ट और बॉबी देओल एक साथ दिखेंगे। तो सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स ने ये छाप दिया कि इस मूवी के शूटिंग के दौरान बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बारे में रजत शर्मा ने बॉबी देओल से आपकी अदालत में पूछा। जहां बॉबी देओल अपनी अपकमिंग मूवी बंदर के प्रमोशन के लिए गए थे, तो वहीं रजत शर्मा ने उस रूमर्स के बारे में पूछ लिया जहां कहा जा रहा था कि आलिया और उनके बीच में झगड़ा चल रहा है। तो बॉबी ने ये कहा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब उन्हें भी नहीं पता था कि कौन सा झगड़ा कब हुआ, झगड़ा आलिया और उनके बीच में। बॉबी देओल ने बताया कि उनके दोस्त ने उन्हें न्यूज दिखाया था कि आलिया भट्ट और बॉबी देओल का झगड़ा हो गया है, तो ये न्यूज देख के वो हैरान रह गए थे। और फिर बॉबी ने कहा था कि लोग कुछ भी कहानियां बना देते हैं और सोशल मीडिया पर फैला देते हैं और लोग भी उसे देखने लग जाते हैं बिना क्रॉस वेरीफाई करे। बॉबी ने आगे ये भी बताया कि एक और फेक न्यूज छपी थी जिसमें ये लिखा था कि बॉबी देओल आदित्य चोपड़ा से नाराज हैं और बॉबी देओल को मनाने के लिए आदित्य चोपड़ा ने उन्हें एक नई फिल्म का ऑफर दिया है। फिर बॉबी ने ये कहा कि आजकल लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं। लोग अपना ज्यादातर टाइम वहीं बिताते हैं और उन्हें जो भी दिखता है वो उसे कंज्यूम कर लेते हैं बिना ये सोचे कि वो सही है या गलत। और जो भी लोग ऑनलाइन देखते हैं उसमें 90% चीजें झूठ होती हैं या फिर बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई होती हैं। ये भी ठीक है, सोशल मीडिया पे होता तो है ऐसा, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ आपको क्लियर एकदम अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो एनिमल के बाद बॉबी को लॉर्ड बॉबी का ट्रेंड किसने दिया था? इंस्टाग्राम ने। फिलहाल तो बॉबी देओल ने साफ कर दिया कि उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है और वो जहाँ भी जो भी शूटिंग कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट चल रही है। वैसे ये जो मूवी है अल्फा, ये एक स्पाई यूनिवर्स है। हाँ, वही टाइगर पठान वाली। मतलब इसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन का कैमियो होगा कबीर वाले कैरेक्टर के साथ। बस इसमें वही सेम चीज़ ना हो कि पाकिस्तानी एजेंट और इंडियन एजेंट मिलके किसी तीसरे के लिए काम कर रहे हैं या फिर मिलकर काम कर रहे हैं और उसमें इंडिया का कोई गद्दार निकले। मतलब यही होता ना नॉर्मली तो इनके मूवीज़ में। अगर इस बार इन्होंने ऐसा कुछ दिखा दिया तो मुझे नहीं लगता कि लोग एक्सेप्ट करेंगे और लोग ये कहेंगे शायद, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर वो तो देखा जाएगा जब ये मूवी आएगी। तब तक हम बढ़ते हैं आगे आज के अगले अपडेट की ओर। तो आप सबको पता ही होगा कि रणबीर कपूर की नई मूवी आने वाली है रामायण, जिसमें वो खुद भगवान राम के किरदार में दिखेंगे, जिसके लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और कई लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं रणबीर कपूर के इस रोल पे। तो ऐसे ही इम्तियाज अली ने भी रिएक्शन दिया, वो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या रिएक्शन दिया और ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन था। इम्तियाज अली ने रणबीर कपूर के साथ रॉकस्टार और तमाशा जैसी फिल्में की हुई हैं, तो उन्हें एज अ एक्टर रणबीर कपूर कैसे हैं अच्छे से पता है। उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जो स्क्रीन पे लगभग कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कुछ भी करा लो वो कुछ भी कर देंगे। उनके मुताबिक रणबीर में हर तरह के रोल करने की कैपेसिटी है और उन्हें हमेशा नए और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसा इम्तियाज अली ने कहा। एक इंटरव्यू के दौरान जब इम्तियाज अली को पूछा गया कि एनिमल करने वाले रणबीर कपूर क्या रामायण में भगवान राम का रोल निभा पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि एक एक्टर के लिए वर्सेटैलिटी ही सबसे बड़ी बात होती है। उनके हिसाब से रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में एक अलग ही ऑथेंटिसिटी और इम्पैक्ट लेकर आएंगे। वैसे इम्तियाज अली से इतने सारे कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद रणबीर कपूर का कुछ ऐसा रिएक्शन रहा होगा। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। आगे इम्तियाज ने कहा कि रणबीर कपूर जो भी रोल निभाते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपनी रियल लाइफ में उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। मतलब कैरेक्टर्स की जो अच्छी क्वालिटीज होती है वो अपनी लाइफ में उतार लेते हैं। इसी वजह से भगवान राम का जो किरदार है वो रणबीर कपूर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है उनकी ग्रोथ के लिए। वैसे रामायण मूवी को नीतीश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये मूवी इसी साल यानी 2026 दिवाली में रिलीज होगी। ये 2 पार्ट में आएगी, पहला पार्ट इस साल आएगा और दूसरा पार्ट 2027 यानी अगले साल दिवाली पे ही आएगा। कहा तो यही जा रहा है, बाकी देखते हैं कि रिलीज होती है या नहीं, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट है ना तो इनके टाइम थोड़े आगे पीछे होते रहते हैं। और रामायण तो वैसे भी इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक है, तो देखते हैं मूवी कब रिलीज होती है। वैसे आपको क्या लगता है रणबीर कपूर भगवान राम का रोल अच्छे से निभा पाएंगे? क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया पर कई लोग बॉयकॉट करते हैं रणबीर कपूर का एज अ राम। तो आपका जो भी मानना है आप कॉमेंट में बताइए। बढ़ते हैं हम आगे आज के अगले अपडेट की ओर। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था जहाँ इंडिया से काफी लोग गए थे, जहाँ ऐश्वर्या राय भी गई थी, लेकिन उनके लुक्स को लेकर उनको बहुत ट्रोल किया गया और
उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया और बॉडी शेमिंग भी की गई उनकी कि ये तो अब मोटी लग रही हैं, ऐसा कुछ। तो इसी की सपोर्ट में अब माधुरी दीक्षित आई हैं। पता है कमाल की बात क्या है, ये सब सपोर्ट में तब आ रहे हैं जब इनकी मूवी रिलीज होने वाली है। मतलब अभी प्रमोशन पे जा रहे हैं तो ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। एक स्टोरी भी डाल देनी चाहिए पहले ही जब ऐसा कुछ हुआ था तब। खैर सपोर्ट में आए वही बहुत बड़ी बात है। माधुरी दीक्षित ने कहा कि किसी भी महिला की वैल्यू उसके ड्रेस या फिर उसकी बॉडी के साइज से नहीं होनी चाहिए, उसके अचीवमेंट से होनी चाहिए। लेकिन ये केवल महिला की क्यों भाई, जितने भी लोग हैं चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके अचीवमेंट से उसकी वैल्यू होनी चाहिए। खैर आगे माधुरी दीक्षित ने ऐश्वर्या राय का सपोर्ट करते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय एक ग्लोबल स्टार है और वो मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। उन्होंने इंडिया का नाम वर्ल्ड स्टेज पे रोशन किया है, तो उनके बारे में उनकी बॉडी शेमिंग करना ये बहुत गलत बात है। They have a legacy there, especially Aishwarya. When she went to Cannes, she has a legacy. She's been going there for 20 years. 20 years. More than that. Yes, she has done the whole मतलब country proud. और ये बहुत ज़्यादा गलत मैसेज देता है खास करके आजकल के यंग जनरेशन को। माधुरी दीक्षित ने कहा कि ऐश्वर्या राय बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी उतनी ही सुंदर इंसान है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे बॉडी शेमिंग कल्चर की भी आलोचना की और कहा कि लोगों को इंसान के अचीवमेंट्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि उनके अपीयरेंस पर। ये तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, कोई कैसा भी दिखता हो इससे क्या ही प्रॉब्लम है। अगर वो आदमी ने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हुआ है तो रिस्पेक्ट तो बनती है उसके लिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि लोग आजकल किसी को भी कुछ ही सेकंड में जज कर लेते हैं और इसी वजह से आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। इस दौरान तृप्ति डिमरी ने भी ऐश्वर्या राय और अनन्या पांडे का सपोर्ट किया। ऐश्वर्या राय का तो सेम मामले में, अनन्या पांडे का इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो भरतनाट्यम डांस कर रही थी। तो लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। अनन्या पांडे ने वो डांस किया तो नहीं था अच्छा। भरतनाट्यम को यार नॉर्मल डांस कर लेते, वो भरतनाट्यम है, उसे रहने दो जैसा वो है, सबको चेंज करना ज़रूरी थोड़ी है। खैर तृप्ति ने कहा कि घर पर बैठकर किसी को जज करना बहुत आसान है, लेकिन जिस जगह पे सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल। लेकिन मुझे लगता है जो लोग जज करते हैं, अगर वो आर्टिस्ट काम अच्छा करता है तो वही लोग उन्हें फेमस भी कर देते हैं। जैसे बॉबी देओल को ही देख लो, उन्होंने जब एनिमल में इतनी अच्छी एक्टिंग की तो लोगों ने उन्हें लॉर्ड बना दिया। तो चलता रहता है सोशल मीडिया पर। ये थी हमारी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, सब्सक्राइब कर देना।